नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी। पीएम मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। कहा, बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा। बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक मजबूत हुई। पीएम मोदी बोले, नितिन नवीन मेरे बॉस, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। बीजेपी कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी ने कहा, नवीन बीजेपी के विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनके पास ऊर्जा भी है, अनुभव भी है। हर जगह उन्होंने खुद को साबित किया। एआई के एक्टिव यूजर भी हैं। पीएम मोदी बोले, बीजेपी में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते। बीजेपी की जड़ें जमीन के नीचे गहरी हैं। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी पद से नहीं, प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी। बीजेपी का एक संस्कार, एक परिवार है। जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को बधाई दी। कहा, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल। नवीन जी ने कई राज्यों में बेहतर काम किया है। जेपी नड्डा बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में अब बंगाल में भी खिलाएंगे कमल। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गदगद। का आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन। बिहारियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के संकल्प को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने युवा नेतृत्व पर भरोसा किया। इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी। एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में ही मुमकिन। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने। नितिन नवीन के शपथ समारोह में बीजेपी नेताओं का जमाव पड़ा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ताजपोशी से पहले दिल्ली में झंडेवालान मंदिर पहुंचे नितिन नवीन। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी साथ में रहे। रायबरेली में राहुल और अखिलेश के लगे पोस्टर। टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ला थामे दिखाया गया। अखिलेश को 2027 तो राहुल गांधी को 2029 का बताया गया कप्तान। राहुल गांधी की कोची में यूडीएफ महापंचायत। का महान देश खामोशी में नहीं बनते। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी। राहुल गांधी का आरएसएस पर अटैक। का ये लोग सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहते हैं। कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़ी है। राहुल गांधी के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार। का पार्टी को एक ही परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर ज्ञान दे रहे। दिग्विजय सिंह पहले ही बता चुके कांग्रेस में कितना विकेंद्रीकरण है। चेन्नई में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा। एआईएडीएमके ने विधानसभा से किया वॉकआउट। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ओवैसी की पार्टी ने आजमगढ़ में खोला पार्टी कार्यालय। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने किया उद्घाटन। का 2027 में यूपी में बनाएंगे अपना विधायक।